Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back guys to my YouTube channel. Today we are going to start our 11th lecture that is about the phylum Arthropoda. इसमें हम आर्थ्रोपोडा के स्पेसिफिक फीचर्स पढ़ेंगे, इसको ओवरव्यू करेंगे और इसको डायग्राम के थ्रू जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स बिगिन द लेक्चर. सबसे पहले हम फाइलम आर्थ्रोपोड्स का ओवरव्यू देखेंगे, इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे. फाइलम आर्थ्रोपोड्स की बात करें तो इनके बारे में एक बात जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है कि ये मोस्ट सक्सेसफुल ग्रुप थे इनवर्टिब्रेट्स के. इनवर्टिब्रेट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जिनके पास बैकबोन नहीं होती, वर्टिब्रेट कॉलम नहीं होता, और उनमें जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल थे वो फाइलम आर्थ्रोपोडा थे. अगर कहा जाता है कि अगर 900,000 स्पीशीज़ जो थी वो पाई जाती थी तो 2/3 जो थे उनमें से वो फाइलम आर्थ्रोपोडा के ही मेंबर्स थे. ठीक है, यानी कि हर 900,000 स्पीशीज़ में से 2/3 पार्ट जो है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा का था और बाकी जो 1/3 पार्ट था वो बाकी ऑर्गेनिजम्स का था. इतना ज़्यादा इनका सक्सेस रेट था, इतनी ज़्यादा जो इनकी स्पीशीज़ थी वो पाई जाती थी. अब इनकी हम बात करते हैं कि इनके ग्रुप्स कैसे हैं. तो इनके ग्रुप्स की बात करते हैं तो इनका बहुत ज़्यादा जो है वो डाइवर्स ग्रुप होता है, बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है जिसमें इंसेक्ट, क्रस्टेशियंस, स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस, सेंटीपीड्स ये सब जो है वो इंक्लूड किए जाते हैं इस फाइलम के अंदर. यानी कि इनके फाइलम में बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ भी थी. इनको एज अ रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स भी हम डिस्कस करेंगे लास्ट पे. फिर हम बात करते हैं हैबिटेट की. हैबिटेट की बात करते हैं तो ये हर तरह के हैबिटेट में रहते हैं. ये इक्वेटिक में भी सर्वाइव कर सकते हैं और ये जो है टेरेस्ट्रियल यानी कि खुश्की पे भी जो है वो रह सकते हैं. ज़्यादातर जो खुश्की पे रहते हैं वो फ्लाई भी कर सकते हैं. ठीक है, उनके पास ये एबिलिटी है कि वो जो है वो विंग्स की हेल्प से जो है वो फ्लाई भी कर सकते हैं. ये इसका जनरल ओवरव्यू था जिसमें हमने इसके कुछ जो है वो देखे थे फीचर्स. अब हम इनके कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं जो कि इनके अंदर पाए जाते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं टिश्यू लेवल और सिमेट्री की. टिश्यू लेवल की बात करते हैं तो इनके अंदर जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक ये होते हैं. ट्रिप्लोब्लास्टिक को हम बहुत देर से डिस्कस कर रहे हैं. ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब ये होता है कि जो 3 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर से मिलकर बनते हैं जिसमें एक्टोपोड, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म जो है वो आ जाती है. बाइलेटरल सिमेट्री में होती है. बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब ये कि इक्वल टू हाफ्स में इनकी बॉडी जो है वो डिवाइड हो जाए. और प्रोटोसोम सिलोमेट्स होते हैं. सिलोमेट्स इनके अंदर बॉडी कैविटी है. प्रोटोसोम एक स्पेसिफिक फीचर है जिसपे हम एक डिटेल लेक्चर रखेंगे प्रोटोसोम और ड्यूटेरोस्टोम में डिफरेंस पे. फिर हम बात करते हैं इनकी स्लोम की. इनके अंदर बॉडी कैविटी तो है, ट्रू बॉडी कैविटी है, लेकिन वो रिड्यूस्ड है, वो शॉर्ट हो गई है, रिड्यूस्ड है सिर्फ रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम में. यानी कि कैविटी हर बॉडी रीजन के या हर बॉडी ऑर्गन के पास नहीं बल्कि सिर्फ रिप्रोडक्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम तक रिड्यूस हो गया, सिर्फ उन तक प्रेजेंट है. फिर इनका एक स्पेसिफिक फीचर आता है ज्वाइंटेड अपेंडिजेस. इनमें क्या होता है, अपेंडिजेस कहते हैं पार्ट को. बॉडी पार्ट्स हैं वो ज्वाइंट्स के थ्रू आपस में कनेक्टेड है. ऐसा नहीं कि पूरी एक ही बॉडी, जैसे अब तक हमने वॉर्म्स लाइक बॉडी देखी थी कि पूरी बॉडी एक ही जो है वो कनेक्ट हुई है, लॉन्गिट्यूडनल है. ऐसा नहीं होता, बल्कि इनकी बॉडी में ज्वाइंट्स होते हैं अपेंडिजेस के. जैसे हमारी बॉडी ज्वाइंटेड होती है. ज्वाइंटेड मीन हर बॉडी आर्गन जो है वो अलग अलग तरह से जो है वो कनेक्टेड है बॉडी के साथ, यानी कि पार्ट्स में, सेक्शंस में डिवाइड हुई है और बाद में वो सेपरेट जो हैं वो जॉइंट्स के थ्रू जो हैं वो आपस में अटैच हैं. ज्वाइंटेड अपेंडिजेस होते हैं जो कि मॉडिफाई किए जाते हैं स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए. फंक्शंस अब जैसे अब हमारे अपेंडिजेस हैं, हमारा क्या है, हमारे हाथ हैं, हमारी टांगें हैं, टांगें चलने के लिए यूज़ की जाती हैं. हाथ जो है वो हम मूवमेंट में जो है या कुछ चीज़ ग्रेस्प करने के लिए जो है वो यूज़ किए जाते हैं, इशारों के लिए यूज़ किए जाते हैं. हर आर्गन, हर पार्ट का एक अलग से फंक्शन है. ये अपेंडिजेस हैं हमारे. इनके अपेंडिजेस की बात करें वो भी रनिंग के लिए, क्रॉलिंग के लिए. क्रॉलिंग मतलब होता है रेंगना, ज़मीन पे रेंगना. स्विमिंग के लिए, प्रे को कैप्चर करने के लिए, रिस्पिरेशन के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए जो इनके अपेंडिजेस वो यूज़ किए जाते हैं. अब कुछ आर्थ्रोपोड्स की बात करें तो उनके अंदर जो अपेंडिसेस हैं वो माउथ के पास जो प्रेजेंट होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं स्पेसिफिक माउथ पार्ट में. उनके अंदर जो माउथ पार्ट है उसमें चेंज हो जाते हैं जो कि रेस्पिंग या फूड को ग्रेस्प करने के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है. ये था ज्वाइंटेड अपेंडिसेस. इसके बाद हम इसके नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं सेगमेंटेशन. इनकी बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड हुई होती है और एक इनका जो सबसे ज़्यादा जो इनका एक इम्पोर्टेंट जो है वो फीचर है जो हर एक में नहीं पाया जाता लेकिन इनका एक स्पेसिफिक फीचर है वो ये कि सेगमेंट जो है वो आपस में फ्यूज़ होते हैं और स्पेशलाइज्ड रीजन बना देते हैं जिस रीजन को हम कहते हैं टैगमाटा. ठीक है, और इस प्रोसेस कहते हैं टैगमेटाइजेशन. इस प्रोसेस में जिसमें टैगमेटा बनता है इसको कहते हैं टैगमेटाइजेशन. एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट. लेकिन स्पेसिफिक सेगमेंट्स का
कोई भी पार्ट का स्पेसिफिक हो जाना, इसको हम कहते हैं ये टेगमेटा है। उस रीजन को टेगमेटा कहा जाता है जिसके अंदर इनका हेड, थेरक्स या एब्डोमेन रीजन जो है वो आ जाते हैं। स्केलेटन की बात करते हैं। आर्थ्रोपोड्स के पास एक्सोस्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन या क्यूटिकल, ठीक है। इनका मतलब ये है कि इनकी जो एपिडर्मिस है वो जो है वो सिक्रीट करेगी। इनका एपिडर्मिस के बाहर वाली साइड पे जो है वो स्केलेटन है, और स्केलेटन जो है वो काइटिन से मिलकर बनता है, ठीक है। हमारी बॉडी में एंडोस्केलेटन है, हमारा स्केलेटन हड्डियां जो है वो अंदर की तरफ है, इनका जो है वो बॉडी से बाहर की तरफ होता है, इसको का और वो काइटिन से मिलकर बना होता है। ऐसे टाइप के स्केलेटन को हम एक्सोस्केलेटन जो है वो कहते हैं। फिर हम बात करते हैं एक्डाइसिस। एक्डाइसिस का मतलब ये होता है पीरियोडिकली शेड कर देते हैं। शेड का मतलब गिरा देना, पीरियोडिकली रेगुलर इंटरवल्स के दरम्यान। अब वो रेगुलर इंटरवल कुछ भी हो सकता है, कोई फिक्स टाइम हो सकता है उस टाइम या उस ड्यूरेशन के दौरान, ठीक है। आफ्टर 6 मंथ, 1 मंथ, 2 मंथ, एक फिक्स टाइम के बाद ये जो अपना एक्सोस्केलेटन उसको शेड कर देते हैं, गिरा देते हैं, और इस प्रोसेस कहते हैं एक्डाइसिस, ठीक है, या मोल्टिंग का प्रोसेस जो है वो कहा जाता है। शेडिंग के बाद एनिमल्स जो है वो ग्रो करते हैं, और जो अपना न्यू सक्रीट करेगा, जो वो एक्सोस्केलेटन न्यू सक्रीट करता है वो लार्जर साइज का होता है। तो इस तरह जो है वो उनको ग्रोथ में जो है वो हेल्प मिलती है। तो ये इनका एक स्पेसिफिक फीचर है जिसके थ्रू जो है ये ग्रो करते हैं। एक्डाइसिस का जो प्रोसेस है उसमें क्या किया जाता है, ओल्डर वन को जो है वो शेड कर दिया जाता है, और न्यू वन को जो है वो उसकी फॉर्मेशन जो है वो हो जाती है। एक्डाइसिस बहुत इंपॉर्टेंट है इनके स्पेसिफिक फीचर्स में। आपने स्पेसिफिक फीचर्स को बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, ताकि जब भी इनके हम MCQs या पास्ट पेपर सॉल्व करें तो आपको जो है वो क्लियर रहे। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करें तो आर्थ्रोपोड जो है उनके अंदर जो ब्लड सिस्टम है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन का मतलब ये होता है कि ब्लड कंफाइंड नहीं रहेगा ब्लड वेसल्स के दरमियान, बल्कि वो डायरेक्टली जो है वो टिश्यूज को जो है वो बात करेगा। इनमें बात करें तो ब्लड फ्लो करेगा हीमोसील में। हीमोसील एक एम्ब्रियोनिक कैविटी है, ठीक है, वहां से निकलती है। ब्लास्टोसील, ब्लास्टोसील एक कैविटी का नेम है, एम्ब्रियो के अंदर ये बनती है, ठीक है। ब्लास्टोसील एम्ब्रियोनिक कैविटी है, एम्ब्रियोनिक कैविटी से हीमोसील बनेगी, हीमोसील में ब्लड फ्लो करेगा। यह आपने सीक्वेंस अच्छे से याद रखना है कि ब्लास्टोसील एक एम्ब्रियोनिक कैविटी है, जब एम्ब्रियो फॉर्मेशन होती है तब वो कैविटी बनती है। एम्ब्रियोनिक कैविटी से हीमोसील बनेगा, हीमोसील में जो है वो ब्लड फ्लो करेगा, और उस ब्लड को हीमोलिम्फ कहा जाता है, ठीक है। और हीमोलिम्फ की बात करें तो हीमोलिम्फ जो है वो कलरलेस होता है। कलरलेस क्यों होता है? क्योंकि उसकी बॉडी में पिगमेंट्स का नेम हीमोग्लोबिन, वो एब्सेंट होता है। ज़्यादातर जो पिगमेंट है वो पिगमेंट्स कलर देने के लिए यूज़ किया जाता है। मोस्टली जो पिगमेंट है वो ब्लू भी हो सकता है या हीमोग्लोबिन रेड भी हो सकता है। इनके ब्लड के अंदर पिगमेंट्स नहीं होते, जिनकी वजह से इनका जो ब्लड होता है वो कलरलेस होता है, और इनके ब्लड को हीमोलिम्फ कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम की। जब हम रिस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो आर्थ्रोपोड्स के पास जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें एयर ट्यूब्स होती हैं। उन एयर ट्यूब्स को हम ट्रैकिया कहते हैं, ठीक है। एयर ट्यूब्स का मतलब ये टेरेस्ट्रियल के अंदर होते हैं ट्रैकिया। एयर ट्यूब्स होती हैं और उनके अंदर जो है हवा वो होती है, ठीक है। उसको ट्रैकिया कहते हैं, जो गैस एक्सचेंज में हेल्प करती है। ट्रैकिया जो है वो बाहर की तरफ ओपनिंग जो उसकी आउटसाइड द बॉडी होगी वो स्पेरिकल्स की फॉर्म में होगी। स्पेरिकल्स एक स्पेसिफिक फीचर है जिसके थ्रू जो है वो गैस एक्सचेंज होगी, ओपनिंग जो है वो होगी। इक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स की बात करें तो वो गिल्स के थ्रू जो है वो रिस्पायर करेंगे। हमने बात की थी कि ये वैरायटी डाइवर्सिटी होती है इनके हैबिटेट के अंदर। तो जो इक्वेटिक के अंदर रहते हैं वो गिल्स के थ्रू रिस्पायर करेंगे, और जो टेरेस्ट्रियल में रहते हैं वो ट्रैकिया के थ्रू रिस्पायर करेंगे, और ट्रैकिया की ओपनिंग को स्पाइरिकल्स कहते हैं। फिर हम बात करते हैं इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम को जब हम डिस्कस करते हैं हम कहते हैं इनका डाइजेस्टिव सिस्टम ट्यूब लाइक होता है, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल भी इसके अंदर होती है, वेरियस पार्ट्स में जो है वो डिवाइड हुई होती है। वेरियस पार्ट्स का मतलब ये जैसे इंटेस्टाइन, स्टमक, इन सब पार्ट्स में जो है वो एलिमेंट्री कैनाल जो है वो डिवाइड हुई होती है। हम उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम को। एक्सक्रीटरी सिस्टम्स को जब हम डिस्कस करते हैं हम कहते हैं इनके अंदर मेलपेंजियंस ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है। मेलपेंजियंस ट्यूब्स की बात करें तो उनमें नैरो एक्सटेंडिंग्स होती हैं जो कि एलिमेंट्री कैनाल से निकलती हैं। एलिमेंट्री कैनाल से नैरो से स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, ट्यूब्स निकलते हैं, जिनको हम कहते हैं मेलपेंजियंस ट्यूब। और वो जंक्शन पे होते हैं। जंक्शन होता है मिलना, जहाँ पे मिड गट और हिंड गट
गट एलिमेंट्री के नाल को कहते हैं, ठीक है, खुराक की नाली को। वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, फोरगट, मिडगट और हिंडगट। जहाँ पे हिंडगट और मिडगट का जंक्शन होता है वहाँ से जो है ये नैरो स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जिनको हम टिब्यूल्स कहते हैं। वो टिब्यूल्स हैं वो नाइट्रोजनियस वेस्ट जो है वो सिक्रिएट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। यूरिक एसिड की फॉर्म में जो है नाइट्रोजनियस वेस्ट जो है वो बॉडी से रिलीज किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ टिब्यूल्स। टिब्यूल्स जो है वो मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन से निकलेंगी। फिर हम डिस्कस करते हैं इसके नर्वस सिस्टम को। नर्वस सिस्टम की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होता है नर्वस सिस्टम। इसमें उसके अंदर जो 3 गैंग्लियंस होते हैं, सेरेब्रल गैंग्लियन, सेरेब्रल जो इंटीरियर रीजन में प्रेजेंट होते हैं, हेड रीजन में या ब्रेन रीजन में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। वो 3 गैंग्लिया आपस में मिल जाते हैं और इनके साथ साथ इनके पास डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड भी होता है, ठीक है, गैंग्लिया भी होता है और नर्व कॉर्ड भी होता है। फिर वेंट्रल कॉर्ड की बात करें तो वेंट्रल कॉर्ड हर वेंट्रल गैंग्लिया, ठीक है, ये हर सेगमेंट में, इनकी बॉडी को हमने पहले बात की थी सेगमेंटेड होती है, तो हर सेगमेंट में जो है वो एक गैंग्लिया जो है वो प्रेजेंट होगा। वहाँ से स्मॉल ब्रांचेस निकलेंगी और हर जो ब्रांच है वो सेगमेंट में जो है वो पास करेगी। और इनकी बात करें, इनके पास कंपाउंड आइज यानी कि कॉम्प्लेक्स आइज भी होती हैं और एंटीना भी होते हैं। एंटीना सेंसरी ऑर्गन के तौर पे जो है वो यूज़ किए जाते हैं और आइज जो है वो इमेज फॉर्मेशन के लिए यूज़ की जाती है। फिर इसके बाद हम इसका नेक्स्ट देख लेते हैं लोकोमोशन। लोकोमोशन की बात करें तो लोकोमोशन के लिए इनके पास भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है। ये स्विम भी कर सकती हैं, अगर ये एक्वेटिक है तो ये स्विम भी कर सकते हैं, मतलब ये कि ये तैर सकते हैं, ठीक है, क्रॉल कर सकते हैं, ज़मीन की सरफेस पे रेंग सकते हैं, या ये फ्लाई भी कर सकते हैं। अब जो लोग जो हमारे पास जो आते हैं आर्थ्रोपोड जिन्होंने फ्लाई करना है, फ्लाई करेंगे पेयर्ड विंग की, ठीक है, उनके पास पर होते हैं, पेयर्ड होते हैं, 2 होते हैं, जिन्होंने उन्हें फ्लाइट में हेल्प करनी है। और अगर हम बात करें कि जिन्होंने क्रॉल करना है या जो वॉकिंग के लिए यूज़ करते हैं, उनके पास पेयर्स अपेंडिचेस होंगे। वो जो पेयर अपेंडिचेस हैं वो उन्हें वॉक में, क्रॉल में जो है वो हेल्प करेंगे। लास्ट पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ अबाउट द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये जो है ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल का मतलब ये होता है कि जो मेल और फीमेल हैं उनके सेक्स ऑर्गन्स अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मेल मेंबर जो हैं इनके पास टेस्टिस होंगी जहाँ पे स्पर्म जो है वो प्रोड्यूस किया जाएगा, और फीमेल मेंबर्स जो हैं इनके पास ओवरीज होंगी जहाँ पे एग जो है वो प्रोड्यूस किया जाएगा। अब हम इनके डायग्राम देख लेते हैं। इनकी 2 क्लासेस हैं, फाइलम के बाद क्लास को डिस्कस किया जाता है। तो इनको 2 तरह की क्लासेस में किया जाता है, एक क्रस्टेशिया और एक जो है वो इंसेक्टा। क्रस्टेशिया की बात करें उसमें क्रेफिश या क्रैब आ जाते हैं, इसके बाद वेस्प्स या ग्रासहॉपर जो है वो इंसेक्टा में आ जाते हैं। क्लास एरिकनीडा भी आ जाती है, क्लास माइरीडिया भी आ जाती है। सारी इनकी क्लासेस हैं जिसके थ्रू जो है इनको डिवाइड किया गया। ये क्लास लेवल है, ये आपने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि 4 क्लासेस की होती हैं। इनके रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स भी क्लासेस के आपने जो है वो अच्छे से देख लेने हैं। अब यहाँ पे हमने बात की थी इनकी बॉडीज को सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया, तो ये सेगमेंटेड बॉडी है कि सबसे पहले ये टेगमेंटाइजेशन हुई है, ठीक है, टेगमेटा है कि ये हेड रीजन है, हेड रीजन के बाद थोरेक्स है, थोरेक्स के बाद जो है वो एब्डोमेन रीजन है। कंपाउंड आइज दिखाई गई है, एंटीना दिखाया गया है, माउथ पार्ट दिखाए गए हैं। हमने पहले बात की थी माउथ पार्ट जो है वो स्पेसिफिक जो सेगमेंट्स हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं उसमें। डाइजेस्टिव सिस्टम इसका दिखाया गया। ट्रैकियल ट्यूब्स जो हैं वो रिस्पिरेशन में हेल्प करती हैं, गैस एक्सचेंज में हेल्प करती हैं। सेरेब्रल गैंग्लिया दिखाया गया जो कि नर्वस सिस्टम में हमने डिस्कस कर लिया है। नर्व कॉर्ड दिखाया कि किस तरह जो नर्व कॉर्ड है वो हर गैंग्लिया में, हर सेगमेंट्स में जो है वो पास किया गया है। वेंट्रल गैंग्लिया भी दिखाया गया है। आप डायग्राम के थ्रू जो है इसको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरह जो नर्व कॉर्ड है वो स्प्रेड किया गया है और किस तरह वेंट्रल गैंग्लिया जो है वो कनेक्ट किया गया उसके साथ। मेलेंजियस ट्यूब भी है, मेलपेंजियस ट्यूब भी है। इनकी बात करें तो ये जो है ये एक्सक्रीशन में जो है वो हेल्प करती हैं। ब्लड वेसल दिखाई गई है जिसमें हीमोलिम्फ जो है वो पास करेगा। एनस दिखाई गई और हार्ट दिखाया गया। ये जो है ये डायग्राम है। और आपने इनकी क्लासेस को जो है दोबारा फिर मैं बता दूं अच्छे तरीके से जो है वो याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट इनकी क्लासेस हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स की। रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स की बात करें तो कुछ में इंसेक्ट्स आ जाते हैं। इंसेक्ट्स में मॉस्किटोज, बटरफ्लाइज, मोथ्स, वेस्प, बीटल्स या ग्रासहॉपर आ जाते हैं। फिर हम बात करते हैं क्रस्टेशियंस की।
क्रस्टेशियंस की बात करें उसमें क्रैब्स, लॉबस्टर, प्रॉन्स, श्रिम्प्स या क्रेफिश आ जाती हैं। उसके बाद आर्थ्रोपोड्स की कुछ क्लासेस के अंदर स्पाइडर्स, टिक्स, माइट्स, स्कॉर्पियन, सेंटीपीड्स या मेलीपीड्स जो हैं वो आ जाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर, होप यू विल गेट इट। इफ यू फाइंड एनी क्यूरी या एनी confusion you can ask me in the comment section. See you in the next video. Take care.